Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 6 from your English book, that is David Begins a New Life. So without getting any further delay, let's get started. David Begins a New Life, an extract from David Copperfield by Charles Dickens. ये जो स्टोरी है वो डेविड कॉपरफील्ड से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं वो चार्ल्स डिकेंस. पार्ट 1. The novel David Copperfield by Charles Dickens tells the story of David from childhood to maturity. ये जो नावल है डेविड कॉपरफील्ड, इसका जो राइटर है वो चार्ल्स डिकेंस है, जिसमें डेविड कॉपरफील्ड में उन्होंने स्टोरी बताया है डेविड के बारे में. स्टोरी कहाँ से कहाँ तक, डेविड के चाइल्डहुड से, बचपन से लेकर के उसके मैच्योरिटी तक, जब वो मैच्योर होता है. डेविड वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड अबाउट 1820. डेविड जो है वो इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था 1820 में. हिज फादर हैड डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न. पर उसके जो फादर थे वो अनफॉर्चुनेटली उसके बॉर्न के पहले ही डेथ कर गए थे. 7 years लेटर हिज मदर मैरिड मिस्टर एडवर्ड मर्सन. और 7 साल के बाद, मतलब डेविड के फादर के मरने के 7 साल के बाद, उसकी मदर ने दूसरे से शादी कर ली, जिसका नाम था मिस्टर एडवर्ड मर्स्टन. डेविड डिसलाइक्स हिज स्टेप फादर. पर डेविड को उसके स्टेप फादर, सौतेले जो फादर थे एडवर्ड मर्स्टन, वो पसंद नहीं थे. बिकॉज ही मिसट्रीट्स हिम फॉर नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज़, क्योंकि वो उसको पढ़ाई में हेल्प नहीं करते थे. वंस वाइल ही इज़ बिंग थ्रेस्ड डेविड बाइट्स मिस्टर मर्स्टन. एक बार क्या होता है कि वो जो है उसको जो है दोनों में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो डेविड जो है उसको बाइट कर लेता है मिस्टर मर्स्टन को. तो मर्सन क्या करते हैं, डेविड इज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल. वो उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, जिसका नाम था सेलेम हाउस, विच हैज़ अ रथलेस हेडमास्टर मिस्टर क्रिकल. और वहाँ का बोर्डिंग स्कूल जो उसको सलेम हाउस कहा गया है, उसके जो हेडमास्टर थे वो बड़े रथलेस थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से वाले थे. तो उसका नाम था मिस्टर क्रिकल. डेविड्स मदर डाइज वाइल ही इज़ एट सलेम हाउस. और जब ये सलेम हाउस में स्टडी कर रहा था तो उसकी जो मदर थी वो भी डेथ कर गई. एंड ही रिटर्न्स होम. फिर वो वापस घर आ गया. मिस्टर मर्सन सेंड्स डेविड टू वर्क इन अ फैक्ट्री इन लंदन. तो मिस्टर मर्सन फिर डेविड को एक फैक्ट्री में जो है वो जॉब दिला दिए, लंदन में ही. डेविड्स लैंडलॉर्ड इन लंदन मिस्टर मिकेबर गोज बैंकरप्ट. और वहाँ पे लंदन में जहाँ जो उसके मकान मालिक थे, लैंडलॉर्ड जो थे मिस्टर मिकेबर, वो बैंकरप्ट हो गए, मतलब कि वो उनका सारा पैसा जो है वो डूब गया, एकदम वो गरीब हो गए. एंड इज़ इम्प्रिजन्ड. फिर वो जेल में चले गए. डेविड डिसाइड्स टू रन. फिर वहाँ से डेविड ने डिसाइड किया कि वहाँ से वो भाग जाएगा. डेविड्स ओनली रिलेटिव हु कैन हेल्प हिम इज़ हिज आंट मिस बेट्सी. उसके बाद उसको सिर्फ एक ही रिलेटिव का अपना याद आया जो उसकी हेल्प कर सकती थी, वो थी उसकी आंट मिस बेट्सी, हु लिव्स इन डोवर, जो कि डोवर में रहती थी. ही वॉक्स ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू डोवर. फिर वो वहाँ से पूरा रास्ता चलते हुए कहाँ आया, डोवर. नाउ रीड ऑन. My journey to Dover was a very difficult one. I was robbed almost as soon as I had left the house. और ये जो इसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ, डेविड ने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया लंदन से डोवर जाने के लिए, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जैसे ही उसने स्टार्ट किया जर्नी, वो उसका क्या होगा, किसी ने उसको रॉब्ड कर लिया, पैसा उसका पूरा छीन लिया. आई हैड नो प्लेस टू स्लीप. तो उसके पास कोई जगह नहीं था सोने के लिए. एंड एट टाइम्स आई स्लीप्ड इन हेस्टक्स डेट ले इन डिजर्टेड बार्न्स. आई इनकाउंटर डेंजर्स ऑफ ऑल काइंड्स. मतलब उसको सोने का जगह नहीं मिला, जैसे तैसे गंदी जगह पे कि सोया. आई गॉट अ 6 mile राइड इन अ कार्ट. और 6 mile जो है ये किसी कार्ट में बैठ करके गया. एंड आई वॉक द रेस्ट ऑफ द वे टू माई आंट मिस बेस्टीज हाउस. और 6 mile के बाद सारा रास्ता वो पैदल आया. माई शूज़ वेयर इन ए वूफुल कंडीशन एंड माई कैप वॉज फ्रेड एंड बैटर्ड. उसके जो शू थे वो बिल्कुल फट चुके थे, और उसके जो कैप थे उससे पूरा जो उसका धागा था, थ्रेड जो था, वो पूरा निकल चुका था. आई लुक्ड माइजरेबल इन माई क्लॉथ्स. और ये इसने जो कपड़े पहन रखे थे उसमें ये बिल्कुल माइजरेबल लग रहा था, मतलब इसने लूट लिया है इसको, गरीब जैसा. क्लॉथ्स डैट हैड बिन टॉर्न एंड स्पॉइल्ड विथ हीट. जो कि एकदम फट चुका था और गर्मी से एकदम गर्म हो गया था, पूरा रंग उड़ गया था. ड्यू एंड ग्रास. वाइल सर्चिंग फॉर आंटी बेट्सीज हाउस इन डोवर आई मेट हर हैंडमेड. और जब वो वहाँ पे अपनी आंटी का घर ढूंढ रहा था तो वहाँ पे उसको हैंडमेड मिली, मतलब फीमेल सर्वेंट. सी लेड मी टू द हाउस वेयर आई वॉज डेस्टाइन्ड टू फाइंड रिफ्यूज एंड केयर.
और वो उसको ले गई उसकी आंटी के यहाँ, जहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पर ये आराम से रहेगा और सभी कोई इसका केयर भी करेंगे। As I entered the garden gate, I saw a bespectacled, perplexed looking gentleman. और जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री करता है तो उसको वहाँ पर कुछ एक जेंटलमैन दिखता है, लुकिंग एट मी फ्रॉम एन अप स्टेयर्स विंडो, जो कि ऊपर के मतलब डबल फ्लोर का घर था तो ऊपर के फ्लोर से विंडो से वो उसको झांक रहा था। परप्लेक्स्ड मीन्स नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, मतलब कन्फ्यूज टाइप का था वो। साइमल्टेनियसली अ लेडी अपियर टू द डोर, और उसके जस्ट नीचे गेट पर एक लेडी खड़ी थी। इंस्टेंटली आई न्यू डैट सी वॉज मिस बेट्सी, और ये तुरंत समझ गया कि ये ज़रूर मिस बेट्सी है, बिकॉज ही वॉकड आउट ऑफ हर हाउस जस्ट द वे माई मदर हैड डिस्क्राइब्ड हर यूजुअल वे ऑफ एंटरिंग आवर्स एट ब्लंडरस्टोन। और वो उसको समझ गया कि ये उसकी आंट है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको समझाया था, मतलब बताया था कि उसका चलने का स्टाइल क्या है। जब वो आई थी एक बार इसके घर भी आई थी बहुत समय पहले ब्लंडरस्टोन में। लुकिंग एट मी सी साउटेड गो अवे नो बॉयज़ हियर। जैसे ही उसकी आंट ने उसको देखा तो वो चिल्लाने लगी, यहाँ से जाओ, यहाँ पे बॉय वगैरह नहीं रहते हैं। इफ़ यू प्लीज़ मैम आई प्लीडेड, तो ये मतलब हाथ जोड़ के प्लीड करने लगा कि प्लीज़ मैम रुक जाइए। सी स्टेयर्ड एट मी वंडरिंग हु आई वॉज, वो उसको घूर रही थी कि ये कौन है आखिर। इफ़ यू प्लीज़ आंट आई एम योर नेफ्यू आई रिपीटेड सॉफ्टली, तो ये उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं आपका नेफ्यू हूँ, बड़े आराम से। लेकिन आंट बेट्सीज रिएक्शन वॉज वन ऑफ ग्रेट अलार्म। सी स्टैगर्ड बैक एंड सेट राइट इन द गार्डन पार्क, तो वो कन्फ्यूज़ थी कि ये नेफ्यू कहाँ से हो गया। आई कंटिन्यूड आई एम डेविड कॉपरफील्ड ऑफ ब्लंडरस्टोन इन सफॉल्क वेयर यू केम, तो वो अपना ग्रीफ में फिर देता है इंट्रोडक्शन कि मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ, ब्लंडरस्टोन में रहता था, इन सफॉल्क में, जहाँ पर आप आए थे उस रात को जब मैं पैदा हुआ था। क्यों? तो मेरी मदर को देखने के लिए। आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस ही डाइड, और मैं अपनी मदर की मतलब उनके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहता हूँ। आई हैव बिन ह्यूमिलेटेड टॉट नथिंग, और मेरी जो है हमेशा जो है वो बेइज्जती हुई है और मुझे कुछ नहीं सिखाया गया। एंड पुट टू हैवी वर्क, और मेरे बिना सिखाए ही मुझे काम का लोड दे दिया गया। आई हैड नो चॉइस बट टू रन अवे टू यू, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, सिर्फ एक चॉइस था कि आपके पास भाग के आ जाऊँ। आई वॉज टेलिंग माई आंट अबाउट माई जर्नी वैन ऑल एट वंस, उसके बाद वो सारा स्टोरी बताता है अपनी आंट को। आई ब्रोक इन टू टीयर्स, और जब वो बता रहा होता है तो वो रोने लगता है। आई फेल ऑन माई नीज, उसके बाद वो अपने घुटनों पे गिर जाता है। एंड ले माई हेड ऑन हर वार्म लैप, उसके बाद वो मतलब उसके लैप पर मतलब उनकी गोद पर अपना सर रखता है। सी कॉल्ड आउट फॉर अ जेंटलमैन टू असिस्ट हर, तो वो जो है उसको रोते हुए नहीं देख सकती, तो वो खोजती कि कोई जेंटलमैन आए इसको संभाले। As he entered, she said, "You have heard me mention my nephew David Copperfield, haven't you?" Mr. Dick seemed to be perplexed, but Miss Betsy continued to speak. "Well, this my nephew, and he has run away. What should we do with him?" तो वो वहाँ पे आते हैं वो स्पेक्टेकल जेंटलमैन, तो वो उससे पूछती है कि ये मेरा नेफ्यू है जो कि घर से भाग गया है, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। Now I'm going to teach you all the summary of this story in English. So David Copperfield is a fictional biography describing the title character's life. David narrates the love novel himself. Some of the information in the novel is autobiographical and relates to Charles Dickens' own life. David had a difficult life from the beginning. His father died before he is born. When David's mother remarries, his stepfather is abusive and sends him off to the boarding school overseen by a cruel and abusive headmaster. ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें सिखाती है कि जब हमारे पीछे हमारा केयर करने वाला कोई नहीं रहता तो हमारी लाइफ कैसे हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल teach the remaining part of this chapter. Till then, stay safe, stay home, good luck.